उनके ख़त और आप की 149वीं कड़ी 149th एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, आभार। आज के ख़त की तारीख दिनांक 11 सितंबर 1951, 11 सितंबर 1951। ख़त मुलाहिज़ा फरमाइए। बिरादरम तस्लीम, लिफाफा मौसूल हुआ, मिला। नूर चश्मी यानी आंखों का तारा, नूर चश्मी कस्तूरी जो कुछ कर रही है करती रहे। जब पंडित रोहनलाल का मामला दरपेश होगा उस वक्त जैसा होगा देखा जाएगा। इस काम को फिलहाल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका 31 अगस्त से नीचे आने का शुबह मिट गया, मगर तरक्की के उसके आगे अभी तक आसार नुमाया नहीं हुए हैं, जाहिर नहीं हुए हैं। मेहनत और प्रार्थना करते जाइए। जिससे ज़्यादा सत्संग रहता है उसकी निस्बत अभ्यासी में आ जाती है, यानी जिसके साथ हम ज़्यादा रहते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। जिससे ज़्यादा सत्संग रहता है उसकी निस्बत अभ्यासी में आ जाती है ज़्यादातर, चाहे वो कोई शख्स हो। हालांकि ये भी मुश्किल चीज़ है और फुकरा में इसकी कदर बहुत है। फुकरा कहते हैं फ़कीर के प्लूरल को। हालांकि ये मुश्किल चीज़ है और फुकरा में इसकी कदर बहुत है। और जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो और सेल्फ सरेंडर भी हो, दूसरे मायनों में वो उसके ख्याल के मुताबिक काबिल परस्तिश बन गया। काबिल परस्तिश यानी पूजनीय बन गया। और मोहब्बत आली यानी उच्च प्रेम पर पहुंचकर दिल ने भी उसी का आसरा पूरे तौर पर ले लिया हो तो भी बहुत कुछ फनाइयत आ जाती है। ये पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ता हूँ। जिससे ज़्यादा सत्संग रहता है उसकी निस्बत अभ्यासी में आ जाती है ज़्यादातर, चाहे वो कोई शख्स हो। हालांकि ये भी मुश्किल चीज़ है और फुकरा में इसकी कदर बहुत है। और जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो और सेल्फ सरेंडर भी हो, दूसरे मायनों में वो उसके ख्याल के मुताबिक काबिल परस्तिश बन गया। और मोहब्बत आली पर पहुंचकर दिल ने भी उसी का आसरा अगर पूरे तौर से ले लिया हो तो भी बहुत कुछ फनाइयत आ जाती है। शक्ल राब्ता करते हुए यानी प्रैक्टिस के दौरान शक्ल राब्ता करते हुए मैंने ये बहुत किया है और मुद्दतों तक मेरा ये एहसास है। और उसके मुआबिन और भी बातें रहीं। मुआबिन माने सहयोगी और भी बातें रहीं। ईश्वर ने मेरी मदद की और दिल ने भी रहनुमाई की और ख़ुद ब खुद उसका अगला स्टेज आता चला गया। मैं एक मुराकबा लिखता हूँ। मुराकबा यानी ध्यान। मैं एक मुराकबा लिखता हूँ। इसके करने का वक्त 12 बजे रात के बाद का है। मैंने इस अमल को अभी तक फ़ायज़ नहीं किया यानी लागू नहीं किया, इसलिए कि इस हद तक कोई तैयार ही नहीं हुआ और बतलाने की हिम्मत कैसे हो, जबकि रोज़ाना की पूजा में लोग पाबंदी के साथ नहीं बैठना चाहते और तड़प और शौक़ भी नहीं है। मैंने इस मुराकबे को थोड़े दिनों किया है, अपनी काहली की वजह से ज़्यादा दिन नहीं कर सका। मुराकबा। इस ख्याल में बैठें कि पीर की कुल अंदरूनी हालत मुझ में आ रही है। इस ख्याल में बैठें कि पीर की कुल अंदरूनी रूहानी हालतें मुझ में आ रही हैं, क्योंकि मेरे पीर का इखलास भी निहायत अच्छा था। इखलास कहते हैं निस्वार्थता को। क्योंकि मेरे पीर का इखलास भी निहायत अच्छा था, मैंने उसको भी लहलहाया था। ये लाजमी है कि रूहानी हालत आने का ख्याल बांधें, वरना बीमारियां भी आ जाएंगी। ये मुराकबा ज़्यादा तरक्की कर जाने के बाद मुफीद रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा और है भी। इसलिए कि जो मेरी तरह मजनू बनना चाहे, मुझ में और पागल में सिर्फ ये फ़र्क था
कि मेरा दिमाग दुरुस्त था। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र। दोस्तों, जो मुराकबे में बाबूजी साहब ने एक बात लिखी कि ये लाजमी है कि रूहानी हालत आने का ख्याल बांधें, वरना बीमारियां भी आ जाएंगी। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि जब भी इस मुराकबे को करने बैठे हैं या करने बैठते हैं, मैं इस ध्यान को करने बैठता हूँ, तो मैं ये ख्याल बांध लेता हूँ कि मेरे पीर की कुल हालतें, केवल रूहानी हालतें नहीं, कुल हालतें मेरे अंदर उतर रही हैं, उनकी बीमारियां भी सब मेरे अंदर आ जाएं, ताकि वो सेहतमंद रहें। ये मेरा अपना ख्याल होता है, सिर्फ आपके साथ शेयर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।